हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आपके इस नए दिन में। और नए दिन में आज अपने चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अपन एक नंबर के क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिसमें आज अपने कंप्लीट वीडियो में एमसीक्यू के ऊपर बातें होंगी कि एमसीक्यू में आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज का अपना जो भी वीडियो होगा उसमें सारे भरपूर एमसीक्यू होंगे। और ये वीडियो जिसका कंप्लीट हो गया उसका एक नंबर का यदि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से कोई भी क्वेश्चन बनता है, ये वीडियो से उसका खत्म। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है अपना बेटा, देखो फॉर विच वैल्यू ऑफ के लीनियर पेयर x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 3 हैज। अब आपको k की वैल्यू बतानी है, नो सॉल्यूशन। और इसने कंडीशन क्या दे रखी है कि ये सॉल्यूशन कैसा होगा अपने पास में, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन में आपके पास में कंडीशन कैसे बनती है, नो सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइन अपने पास में पैरेलल हो, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में अपने पास में क्या होता है, ये नो सॉल्यूशन होता है, यानी पैरेलल लाइन में। अब देखो यहाँ पे a1 कितना है बेटा अपने पास में, a1 हो गया अपने पास में 1 एंड a2 क्या हो गया अपने पास में 2, यानी इसका रेशियो कितना आ गया अपने पास में 1/2। यहीं पे b1 क्या है अपने पास में 1, तो b2 के दे रखा है, यानी इन दोनों का रेशियो इक्वल होने के लिए अपने पास में वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो इसका अपने पास में सॉल्यूशन क्या हो गया, ऑप्शन क्या हो गया, बी। तो और यहां से अपने को इस कंडीशन को देखना है, इस कंडीशन को देख के ही आपको बताना है कि के की वैल्यू क्या होगी। कंडीशन क्या देखिए, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइन एक दूसरे से मिलती नहीं है। और लाइन कब नहीं मिलती है, पैरेलल लाइन में। और उसका कंडीशन क्या होती है, जिसको नहीं पता वो फर्स्ट वीडियो जाके देखिए बेटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। इन ए 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज एक्स एंड 10 डिजिट इज वाई। अपने पास में 2 डिजिट है और दोनों का क्या दे रखा है बेटा, अपने पास में एक डिजिट दे रखी है अपने पास में x और दूसरी दे रखी है 10y। इन दोनों का क्या बताना है अपने को, सम बताना है। तो क्या होगी, 10 डिजिट क्या है अपने पास में, 1 डिजिट x, यूनिट डिजिट देखो कितनी है अपने पास में x, एंड 10 डिजिट क्या है अपने पास में y। ऑप्शंस में देखो कहां पे मिल रहा है अपने को, y अपने को 10 में मिलना चाहिए, तो यहाँ पे तो नहीं है अपने पास में। अब देखो यहाँ पे ये x हो गया, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया अपने पास में b। समझ में आ रही चीजें। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बेटा, द वैल्यू ऑफ y फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी। y की वैल्यू क्या होगी जब अपने पास में कंडीशन क्या दे रखी हो, x इज इक्वल टू 4 और x माइनस 3y इज इक्वल टू 19। तो क्या करना है, इस इक्वेशन में सिर्फ आपको x की वैल्यू रखनी है। तो कितना देगा, 4 माइनस के 3y इज इक्वल टू 19। तो 3y इज इक्वल टू कितना देगा 19 माइनस के 4, ये नेगेटिव अपने पास में। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में गलती क्या होती है बेटा, सिर्फ साइन में गलती होती है। ये y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में 15 अपॉन माइनस के 3 और y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा अपने पास में माइनस के 5। होप करता हूं चीजें समझ में आ गई होंगी। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में कहां गलती होती है, ज्यादातर गलती होती है प्लस माइनस की। और ऑप्शन में 5 दिखते ही, अब देखो ऑप्शन दोनों 5 के हैं, लेकिन ऑप्शन में आंसर कहां रहे हैं। और कई बार अपन क्या करते हैं, गलती कर देते हैं इस माइनस प्लस की, और यहीं पे अपने क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, बट आपको ये गलतियां नहीं करनी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते बेटा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस तो मैंने यहां पे लिख दिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 4 है, अब सारे क्वेश्चन आपको, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को लिखने के पर और फिर उसको एक्सप्लेन करने में बेटा टाइम बहुत जाता है, क्योंकि अपने पास में डिजिटल बोर्ड नहीं है ना कि चीजें हाँ सॉर्टेड कर देंगे जल्दी से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास में। 4 क्या क्वेश्चन है, मैं आपको बोल के सुना रहा हूं बेटा, बाकी स्क्रीन पे आपके पास में आ रहा होगा। इफ टू लाइंस if two lines are parallel the pair of linear equation। if two आपके पास में दिख रहा होगा क्वेश्चन, if two line are parallel the pair of linear equation। टू लाइंस अपने पास में पैरेलल होंगी तो अपने पास में ऑप्शन कौन सा होता है, और मैंने अच्छे से बताया था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास में, बी आंसर हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, if the graph of two linear equation intersect at one point then the pair has। कौन सी लाइन ग्राफ में इंटरसेक्ट कब करती है, तो उसको कौन सी लाइन होती है अपने पास में, यदि अपने पास में, और उसके सॉल्यूशन कितने होते हैं। मैंने देखो उस टाइम पे बताया था, यदि अपने पास में 2 लाइन हो और कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही हो बेटा, तो यहाँ पे अपने पास में सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा अपने पास में, क्या नो सॉल्यूशन होगा, इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा, या कोई यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे अपने पास में क्या होगा सॉल्यूशन, ओनली और
वन सॉल्यूशन, यानी एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास में ऑप्शन सी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, if two if two lines coincident the pair of equation, पेयर ऑफ इक्वेशन में कोइंसिडेंट लाइन पे क्या होता है अपने पास में, कोइंसिडेंट का मतलब टू लाइंस एक साथ रन कर रही है अपने पास में, टू लाइंस एक साथ रन कर रही है। देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है, कोइंसिडेंट लाइन, और ये एक साथ रन कर रही है, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित है बेटा। देख रहे हो मैंने एक दूसरे के साथ में ऐसे दिखाया, एक लाइन अपने पास में ये होगी और दूसरी लाइन अपने पास में क्या होगी बेटा, देखो एक लाइन ये, और कोइंसिडेंट अच्छे से बताइए मैंने फर्स्ट वीडियो में, ये दूसरी लाइन हो गई अपने पास में, ये एक दूसरे के कोइंसिडेंट है। यानी यदि इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है अपने पास में बेटा, इन्फिनिटी सॉल्यूशन होते हैं अपने पास में, मैनी सॉल्यूशन होते हैं। और इसकी कंडीशन की बात करें तो इसकी ग्राफ कैसे, कंडीशन कैसे बनती है अपने पास में, इसके ऑल रेशियोज आर इक्वल होते हैं बेटा अपने पास में। इस कंडीशन में अपने पास में लाइन कैसे होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। और इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा अपने पास में, इन्फिनिटी सॉल्यूशन, यानी इसका आंसर क्या हो गया अपने पास में, सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 4x प्लस की 6y इज इक्वल टू 10। इसमें बताना है आपको, रिलेशन बताना है, इसका रिलेशन कैसा होगा। रिलेशन ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं अक्सर एग्जाम्स में, ठीक है। अब इसके रिलेशन की बात करें तो रिलेशन के लिए क्या करना है अपने को, a1 अपॉन a2 देखना है पहले तो, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, ये तीन चीजें देखनी है। इसी से आप रिलेशन बता दोगे इनका। तो a1 अपॉन a2 कितना हो गया बेटा अपने पास में 2 अपॉन 4 एंड c1 अपॉन b1 अपॉन b2 कितना हो गया 6 अपॉन 3 अपॉन 6, ये हो गया 5 अपॉन 10। यहां देख रहे हो आप सबकी रेशियो क्या है अपने पास में 1 अपॉन 2, और 1 जब ऑल रेशियोज आर इक्वल होते हैं, यदि अपने पास में ये कंडीशन अप्लाई होती है, तीनों रेशियो इक्वल है, तो अपने पास में लाइन कौन सी होती है अपने पास में, कोइंसिडेंट। और ये ऑप्शन कहां है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। एक क्वेश्चन अपने पास में सेम क्वेश्चन बन सकता है, इसको रब कर देते एक बार। देखो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करने की वजह से ये क्वेश्चंस मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं आपको। अब देखो एक नंबर में और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, यदि अपने ये क्वेश्चन मैं लिख ही देता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऐसा बन सकता है, और हर बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बेटा, फाइंड द, यहां पे पर्टिकुलर किसी मेथड का नाम नहीं होता है अपने पास में, बस इसको सॉल्यूशन करना होता है, और क्वेश्चन बहुत ही इजी आता है अकॉर्डिंग, एक क्वेश्चन एक नंबर के अकॉर्डिंग सही क्वेश्चन आता है बेटा। द लीनियर इक्वेशन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसके x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी आपको। तो देखो आप यहाँ पे एलिमिनेशन लगाओ बेटा, कुछ नहीं करना आपको, बाई एलिमिनेशन मेथड लगाओ। इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लिख रखा कि आपको इस मेथड से करना है, बाई एलिमिनेशन मेथड का यूज करोगे आप। तो देखो यहाँ पे दोनों को सम करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को क्या करेंगे बेटा, एडिशन कर देंगे दोनों का, इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में 6। देखो यहाँ पे 1 प्लस 6 और x की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में 3, और यहाँ पे यदि x अपने पास में 3 है तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में 2। होप करता हूं ये एक नंबर का क्वेश्चन, देखो 2 कैसे आई, x की 3 रखी मैंने, y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू कितना हो गया, y 5 माइनस के 3 और y की वैल्यू कितनी आएगी लाड लो 2। ये ऐसे क्वेश्चंस आपको एक नंबर में देखने के लिए मिलेगी, आपके एग्जाम में मिलेंगे 2025, 2026 और 2027 में भी यही क्वेश्चन आपका एक नंबर में मिलेगा। और जो भी एमसीक्यू कराए हैं वो सारे क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपकी किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं, फिर भी मैंने वो क्वेश्चन बनाए हैं जो आने की संभावना है या क्वेश्चन बनते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से ऐसे एमसीक्यू टाइप के बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए। फिर भी यदि कोई क्वेश्चन रह जाता है तो मैं वही अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इनकी पेपर शीट आपको डालता रहूंगा। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से अपन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन यदि अपने पास में ऐसा हो, देखो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना बेटा, एक नंबर में आएगा, एक नंबर यदि आपके 99 मार्क्स आ गए और एक नंबर नहीं आया तो आपकी 100 ऑफ 100 का सपना कंप्लीट नहीं होगा। और अपना टारगेट क्या है, 100 ऑफ 100। इक्वेशन अपने पास में ये है, इसमें अपने को इक्वेशन
एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी। और ये क्वेश्चन हर साल एक नंबर में पूछा जाता है बेटा, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है ये। अब देखो इसको क्या करना है, अपने को दोनों को सम करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। कौन से मेथड से कर रहे हो वो मेंशन जरूर करना बेटा, एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट मेथड से कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उस मेथड को आपको मेंशन जरूर करना है। यहां से y पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से x x कितना हो जाएगा 2x, और ये कितना हो जाएगा अपने पास में 18, यहां से x की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में 9, राइट, यानी 18/2। अब अपने को y की वैल्यू चाहिए, आ जाओ इधर, x कितना है अपने पास में 9 प्लस के 14 इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 माइनस के 9, और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में 5। अब देखो x और y की वैल्यू निकालने में कितना टाइम लगा अपने को, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, ठीक है। तो क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं बहुत हार्ड क्वेश्चन टाइप में नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चन इजी आएंगे, डायरेक्ट प्लस माइनस करके सोल्व हो जाएंगे। बट आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है कि इन क्वेश्चन को भी आप स्किप कर दो और इनमें भी गलतियां करोगे तो बेटा आपका स्कोर डाउन, एक नंबर आपकी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होता है। 100 ऑफ 100 का जो टारगेट लेके अपन चल रहे हैं उसमें आधा नंबर भी नहीं घटना चाहिए, आधा नंबर भी घट गया तो 99.5 आएंगे मार्क्स, तो वो अपने को नहीं चाहिए। अपने को क्या चाहिए 100 ऑफ 100। तो उसी हिसाब से आपको चीजें क्लियर करवाई जा रही है। होप करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ऐसे ही अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से एक नंबर के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। पहला एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन के, और दूसरा आपके वेरी शॉर्ट आंसर के, जिसमें आपके इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे और कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता। एक हो सकता है आपके पास में इक्वेशन बनाने का, लो एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। एक क्वेश्चन अपने पास में, if tweak the first number, if the tweak first number x is the less 5 than 7 times the second number y, then which of the following equation is the करेक्ट। इनमें से कौन सी इक्वेशन आपके पास में करेक्ट है। तो देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है, इसकी यदि बात करें आंसर की, तो देखो इसको रफ कर दो, ये आपके एक नंबर में आएंगे बेटा, जरूर ध्यान रखना और ये बात याद रखना आप। और पेपर में मैं लास्ट जो पेपर कंप्लीट होगा तो ये सारी चीजें आपको मैं नोट करूंगा, और अपना जो सैंपल पेपर होगा उसमें भी चीजें आपको मैं दिखा दूंगा एज इट इज। देखो इक्वेशन फर्स्ट नंबर क्या हो गया यहाँ पे अपने पास में, इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपने पास में फर्स्ट नंबर x हो गया, और सेकंड नंबर मान लेते हैं अपन क्या अपने पास में y। लेकिन इसने फर्स्ट नंबर के लिए क्या बोला है कि फर्स्ट नंबर क्या है वो डबल है, और 7 नंबर क्या है सेकंड नंबर क्या है अपने पास में, सेकंड नंबर अपने पास में 7 टाइम तो है बट कितना कम है अपने पास में 5। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, और दोनों आपस में क्या कर देंगे इक्वल हो जाएंगे। तो इसकी इक्वेशन बनती है ये 2x इक्वल टू 7y माइनस के 5, और ये अपना ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। होप करता हूं चीजें समझ में आएगी। फिर भी देखो जितने क्वेश्चंस बनने की कंडीशन थी वो सारे क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, ठीक है। फिर भी यदि कोई क्वेश्चन रह जाता है तो अपन डिवीजन क्लास में उनको साथ में ले लेंगे, ठीक है। तो ये अपने चैप्टर का जो फर्स्ट मार्क्स का, ये पहली बात तो आपको पता है ना ये चैप्टर कितने नंबर का है, ये 4 नंबर का चैप्टर है। आज अपने 1 नंबर एमसीक्यू का आता है क्वेश्चन, 1 नंबर आता है वेरी शॉर्ट का, दोनों क्वेश्चन बता दिए, 2 नंबर के क्वेश्चन अपन ने कवर कर लिए। आने वाले जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होंगे अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और वो क्वेश्चन भी बहुत इजी वे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। स्टेप टू स्टेप अपने को स्टडी करनी है, ऐसे पूरा खिचड़ी बना के नहीं करनी। तो होप करता हूं बेटा ये 1 नंबर का मैटर आपको समझ में आया। फिर भी यदि कोई चीजें नहीं समझ में आई हो अपने बोर्ड को लेकर, अपने किसी भी चीज को लेकर आपको ऐसे हो कि सर इस यहाँ पे कमी है तो बताना। बोर्ड को लेकर सिर्फ ये डिमांड मत करना डिजिटल बोर्ड की, क्योंकि वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा बेटा। आपको पता है मैं भी बिगनर हूं, यूट्यूब पे बिगनर हूं, वैसे बिगनर नहीं हूं, और सारी चीजें एक साथ में एडजस्ट करना पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर भी मैं यहां पे इतनी कोशिश कर रहा हूं कि आपको व्हाइट डिजिटल बोर्ड की कमी महसूस ना हो। लाइटिंग सेटअप हो गया, पेन्स हो गई, कि चीजें आपको ऐसे नहीं लगी 3 कलर्स के पेन है ताकि आपको अलग अलग पॉइंट्स को अलग अलग इंडिकेट किया जा सके, ठीक है। और यहां पे फिर भी आपको कोई डाउट लगते हैं कि सर कंटेंट में, क्वेश्चंस में, लैंग्वेज में की चीजें समझ में नहीं आती। बेटा लैंग्वेज कैसा है, जल्दीबाजी में मैं कुछ चीजें बोलता हूं ना तो शब्द इधर उधर हो जाते हैं, तो उसको कोई वो चीजें भी मैं सुधारने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी इतनी गलती लगती नहीं है क्योंकि एक तो गर्मी की वजह से ना दिमाग चलता नहीं है, बोलना क्या चाहते हैं भूल क्या जाता है, ठीक है। फिर भी यदि यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं तो आज इस क्लास से आपके 2 नंबर पक्के होते हैं। इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन अपने चैप्टर से निकालिए, और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में जितने भी आपके 4 क्वेश्चंस होंगे उनकी सीट आपको मैं प्रोवाइड करवा देता हूं, ठीक है। और फिर भी आप यदि वहां से एसेस नहीं ले पा रहे हो तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है। वहां से आपको चैप्टर वाइज
एमसीक्यू टाइप की, वेरी शॉर्ट टाइप की और कंप्लीट क्वेश्चन जो अपने लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनके सारे क्वेश्चन नीट आपको मिलेगी जिनको सोल्व करना है। और वो आपको फिर भी वो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर क्वेश्चन नंबर ये हमसे सोल्व नहीं हो रहा। संडे के संडे आपकी डाउट क्लासेस कोशिश होगी कि अपनी लाइव में सोल्व की जाए। तो ठीक है, तो होप करता हूँ चीजें समझ में आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। तो मिलते हैं ऐसे ही मुस्कुराते हुए नेक्स्ट क्लास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, जो अपनी क्या होगी और धमाकेदार क्लास होगी, जिसमें अपन 2 क्लासों में 2 नंबर को कवर करेंगे। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही बनाया रखे अपना प्यार। धन्यवाद।